कुरु इव भावाश्चिदिचिता शमं भान्ति द्रव्ये वैजनिलशन्तोऽन्तर्हिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन् परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथिगामी भवतु में। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, जतारा के मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। जय जिनेन्द्र बंधुओं, आप और हम सभी आज एकत्रित हुए हैं सम्यक समाधान का वह कार्यक्रम जो बहुत ही लोकप्रिय है। इसके लोकप्रिय होने का कारण यह है कि परम पूज मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज बड़े ही सरलता पूर्वक देते हैं भक्तों के मन में उठने वाले सभी समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। अगर आपके मन में भी कोई विकल्प उठता है, चाहे वह लौकिक हो या धार्मिक, आप अपना विकल्प भेज सकते हैं। हम मुनिश्री के द्वारा आपके समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान आपको जरूर दिलाएंगे। ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए परम पूज्य मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं और इस कार्यक्रम को आगे गति बढ़ाने के लिए बारंबार नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ओम नमः सिद्धेभ्यो। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानम् तं वर्धमानं सतिगोचरतं निनिसमासमो वैमद्वीरम् विषीणदोषाशयपाशवन्द्यम् विषीणदोषाशयपाशवन्द्यम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। एक विकल्प जो अनंत संसार का कारण था, वही एक विकल्प अनंत सुख का साधन भी बन सकता है। आवश्यकता है उस विकल्प को समीचीनता प्रदान करने की, और यदि हमारे उस विकल्प में समीचीनता है और उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाए तो निश्चित ही वह हमारे आत्मकल्याण का मार्ग खोल देता है। ऐसे वह आत्मकल्याण की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त होते रहते हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर अमित कुमार जैन, आकाश, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, दिगंबर जैन परंपरा में गुरु मंदिर बनाना आगमुक्त है क्या, एवं दिगंबर परंपरा में किसी आचार्य भगवंत की तदाकार प्रतिमा विराजमान कर सकते हैं क्या। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की,
सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। जिनागम के परिप्रेक्ष्य में हमें मंदिर के स्वरूप को समझना आवश्यक, और जहाँ मंदिर का स्वरूप व्याख्यायित किया गया है वहाँ आचार्य भगवंतों ने जिन मंदिर की प्राधानता से ही मंदिर की संकल्पना की गई, और उन जिन मंदिर की अपेक्षा से जो अरिहंत भगवान हैं उन अरिहंत भगवंतों के निमित्त से ही ये जिन मंदिर की रचना, उनका आकार, उनकी वास्तु, उनकी संरचना आदि आदि का व्याख्यान जिनागम में प्राप्त। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जिनागम में मात्र उन जिन मंदिरों का व्याख्यान है तो गुरु मंदिर नहीं बनाया जा सकता। इसके परिप्रेक्ष्य में बहुत गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। ये परम सत्य है कि कोई ऐसा प्रमाण आज तक उपलब्ध नहीं हुआ है कि गुरु मंदिर किस प्रकार से बनाया जाए या गुरु मंदिर बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए। पर ये एक न्याय के परिप्रेक्ष्य में जो जैन दर्शन, जैन न्याय है, उसके अपेक्षा से हम समझे, जहाँ निषेध नहीं है जिस विषय का, उसकी विधि करने में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। अगर आगम में किसी बात का स्पष्ट रूप से निषेध है तो वो तो कार्य किसी भी प्रकार से करने योग्य नहीं है। पर जब गुरु मंदिर आदि का निषेध जिनागम में नहीं है तो वह सम्यक वर्धिनी क्रिया होने से वह कार्य करने में किसी भी प्रकार का दोष नहीं हो सकता। एक बहुत अच्छी बात आचार्य भगवंत समझाते हैं कि अगर ऐसा कार्य जिससे सम्यक वर्धन हो, सम्यक की हानि नहीं है, मिथ्यात्व की पुष्टि नहीं है, ऐसा कार्य भले ही आगम में प्रमाणों से प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसके विषय में कोई निषेध रूप प्रमाण नहीं है, वह कार्य सम्यक वर्धनी होने के निमित्त से करने में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। इसी परिप्रेक्ष्य में ये जो गुरु मंदिर है उस गुरु मंदिर की भी अपेक्षा समझनी होगी, क्योंकि गुरु मंदिर का कहीं भी किसी भी आचार्य भगवंतों ने पूर्वाचार्यों ने आगम ग्रंथों में निषेध नहीं किया है। दूसरी बात, वह सम्यक वर्धिनी क्रिया है, इससे सम्यक में कोई दोष नहीं है, मिथ्यात्व को प्राप्त करने की संभावना नहीं है। इसलिए अगर जिन मंदिर के ही जैसा गुरु मंदिर बनाया जा रहा है तो उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। पर मैं पुनः ये कहना चाहता हूँ पंडित जी कि इस विषय में किसी भी प्रकार का प्रमाण ना हाँ रूप ना रूप उपलब्ध है। जैसे समंतभद्र स्वामी और भट्टाकलंग स्वामी उस न्याय को व्याख्यायित करते हुए कहते हैं, जिस वस्तु का बाधक प्रमाण नहीं है वह स्वयमेव सिद्ध हो जाती है। और यही बात समझनी होगी कि गुरु मंदिर का कोई बाधक प्रमाण नहीं है, इस कारण से हमें उसको परिपूर्ण रूप से स्वीकार करने में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में बाधक प्रमाण का अभाव होने से गुरु मंदिर का हम निषेध नहीं कर सकते। अगर उसकी व्यवस्था समझनी है तो विद्वानों को, आचार्य भगवंतों को वर्तमान में बैठकर उसके विषय में चिंतन करना होगा, निर्णय करना होगा। पर मेरे परिप्रेक्ष्य में, मेरे हिसाब से आगम में बाधक प्रमाण नहीं है, इसलिए गुरु मंदिर बनने में किसी भी प्रकार का दोष नहीं। रही बात गुरु की प्रतिमा आदि बनने के निमित्त से, अगर स्पष्ट रूप से आगम में तदाकार प्रतिमा का ही व्याख्यान प्राप्त होता है तो मात्र अरिहंतों की ही तदाकार आकृति क्यों हो, आचार उपाध्याय साधु की भी अगर तदाकार आकृति होकर उसकी स्थापना निक्षेप से पूजा की जा रही है तो उसका भी कोई भी दोष नहीं हो सकता। हाँ, ये परम सत्य है। आज तक जितने भी पंच परमेष्ठी की प्रतिमाएं मिली, बहुत सारे प्राचीन तीर्थों में भी आप आज वह उपलब्ध है, या अनेकानेक स्थानों पर आचार उपाध्याय साधु गुरु की प्रतिमाएं भी विराजमान होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी एक ने किया सो दूसरा नहीं कर सकता, या दूसरा करना चाहता है तो पहला कोई विरोध करे। ये विसंगति की आवश्यकता या विरोधाभास की आवश्यकता नहीं है। आगम के परिप्रेक्ष्य में जब आचार्यों ने तदाकार स्थापना का ही व्याख्यान पंचम काल में कहा है, अतदाकार स्थापना का निषेध है, तो गुरु की भी तदाकार स्थापना करने में किंचित भी किसी भी प्रकार का दोष नहीं। पर यह अवश्य ध्यान रखें, जब वह दिगंबर मुनि गुरु साक्षात विराजमान है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी प्रतिमा से ही पूजा की जाए, और सामने होने पर भी प्रतिमा के रूप में उनको पूजा जा रहा है तो भी उसमें दोष नहीं है। ये बहुत
गहरी सोच और गहरा चिंतन आगम के परिप्रेक्ष्य में करने की आवश्यकता है। इसलिए आगम में जिस बाधक प्रमाणों का हमारे पास प्राप्ति नहीं है, ऐसे बाधक प्रमाण नहीं होने से गुरु मंदिर और तदाकार भगवान की प्रतिमा विराजमान करने में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, क्योंकि जब पंचम काल में अतदाकार स्थापना का निषेध है तो वह अरिहंत हो चाहे आचार्य उपाध्याय गुरु क्यों ना हो, उनकी भी तदाकार स्थापना हो तो किंचित भी दोष नहीं है। आप दक्षिण में जाके देख लेना, दक्षिण में अधिकांश मंदिर में आचार्य भगवान शांति सागर महाराज की तदाकार प्रतिमाएं आपको मिलेगी और बिल्कुल वह स्थापना कर पूज्य है, पूजनीय है, स्थापना निक्षेप से पूजनीय है। इसलिए स्थापना निक्षेप से भी गुरु की प्रतिमा, गुरु मंदिर आदि बनाते हुए वह कार्य किया जा रहा है। भले ही आगम में कोई उसकी पुष्टि करने वाला प्रमाण नहीं है, पर बाधक प्रमाण का अभाव ही पुष्टि का द्योतक होता है। इसी कारण से वह न्याय और दर्शन के परिप्रेक्ष्य में इस बात को सिद्ध करते हुए उसको करने में किसी भी प्रकार से आगम में दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए नीरज जैन, जतारा मध्य प्रदेश से परम पूज्य मनीषी के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी जब तक मंदिर जी में रहते हैं, महाराज जी के प्रवचन सुनते हैं, तब तक ऐसा लगता है कि राग द्वेष से दूर रहें, पर बाद में सब भूल जाते हैं, ऐसा क्यों? एवं मनुष्य पर्याय में वैराग की स्थिति कब आती है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मंदिर में गुरु के पास जो तात्कालिक वैराग्य है उसे ही शमशान वैराग्य जिनागम में कहा जाता, क्योंकि ये जीव का स्वाभाविक परिणमन और परिणाम देखने में आता है कि जो जहाँ रहता है उसको वहीं पर अच्छा लगने लगता है। मंदिर में बैठे बैठे या मुनिश्री आदि के प्रवचन सुनते सुनते जो तात्कालिक राग द्वेष से दूर होने के परिणाम हो रहे हैं, वह मात्र उस जीव का तात्कालिक वैराग्य है या एक कुछ घटनाक्रम को देखते हुए अपनी भावुकता के रूप में होने वाले परिणाम। भावुकता का मतलब किसी भी प्रकार से वैराग्य नहीं होता। बुद्धिपूर्वक राग द्वेष से दूर होने के लिए जो भाव इकट्ठे करते हुए कई दिनों से उन भावों को संजोते हुए जो एक गहरा कठोर निर्णय किया जा रहा है, वास्तव में उसे ही वैराग्य कहा जाता है। और वैराग्य का किसी भी प्रकार से कोई समय नहीं होता है कि इतनी उम्र होने पर ही वैराग्य होता है, बचपन में होता है कि 55 में होता है, ऐसा कोई उसका स्पेसिफिक टाइम नहीं है, समय नहीं है कि इतने ही समय में वैराग्य होना चाहिए या होता है। जब जीव को वास्तविकता में राग द्वेष से दूर होने के भाव होते हैं और वो मात्र किसी एक घटनाक्रम को देखने से नहीं, बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिनको किसी की मृत्यु देखने पर वैराग्य होता है, किसी को लड़ाई घर में देखने पर वैराग्य होता है, किसी को प्रवचन आदि सुनने पे, किसी की भगवान की पूजा करते समय। तो ये मात्र तात्कालिक क्षणिक वैराग्य है, पर क्षणिक वैराग्य से काम नहीं होता। उस क्षणिक वैराग्य को जो जीव बहुत अच्छे से समझता है, संभालता है और उसे ही बढ़ाने का प्रयास करता है, वो ही जीवन में उस सच्चे वैराग्य को प्राप्त करते हुए अपने मनुष्य जन्म को सफल बनाने के लिए पुरुषार्थ कर सकता है। क्योंकि ये लगभग सभी जीवों के साथ घटित होते हुए देखने में आता है कि जितने जितने जीव हैं वे लगभग सभी कहीं ना कहीं जीवन में एक बार इस घटनाक्रम से गुजरते हैं जब उन्हें प्रबल वैराग्य हुआ करता है। मात्र मंदिर प्रवचन या किसी विशेष कार्य से नहीं, अपितु कहीं ना कहीं भीतर एक उसके ये पहल होती है कि मुझे वैराग्य मार्ग पे चलना चाहिए, मुझे आत्मा का कल्याण करना चाहिए। पर जो जीव उसे संभाल नहीं पाता है, अपने उस वैराग्य को, अपने उस परिणामों को जो नहीं संभाल पाता है, उस कारण से ही वह कहीं ना कहीं डामाडोल होते हुए, उस वैराग्य से दूर होते हुए, उस वैराग्य के मार्ग को छोड़ते हुए पुनः राग द्वेष में उलझता है। क्योंकि जीव का स्वाभाविक सा ऐसा परिणमन होता है, जो जहाँ रहने लगता है लंबे समय
समय तक उसको वहीं पर अच्छा लगने लगता है, चाहे वह राग द्वेष से भरी हुई वह घर गृहस्थी क्यों ना हो, या जो छोटे जैसे नाली के जीव भी आपने देखे होंगे, सुअर आदि को देखा होगा, गधे आदि को भी देखा होगा, जो जहाँ रहने लगता है वह वहीं पर आनंद लेने लगता है। ऐसा पूज्यपाद स्वामी ने भी अपने ग्रंथ में लिखा है, यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम। जो जहाँ रहता है, नाली का कीड़ा नाली में ही रहना चाहता है, कितना ही उसे निकालने का प्रयास करो वो पुनः अंदर घुसना चाहता है। सुअर को भी समझाने का प्रयास करो पर वह अपने उस नाली में भोजन करना या नाली में घुसना इस परिणमन को नहीं छोड़ सकता। बिल्कुल ऐसा ही भले ही कुछ क्षण के लिए प्रवचन सुनते हुए मंदिर जी आदि में आपको उससे दूर होने के परिणाम होते ज़रूर है, क्योंकि उस समय पे आप वहाँ पे होते, पर जैसे ही पुनः घर में, गृहस्थी में, व्यापार में जिनके साथ रागी द्वेषियों के साथ रहने लग जाते हैं तो बिल्कुल उनके जैसे परिणाम होने लगते हैं। फिर उनके साथ रहने के भाव होने लगते हैं, उनसे छूटना आदि बहुत मुश्किल और दुष्कर लगने लगता है। तो ये कहीं ना कहीं मोह का ही परिणमन है जिसके कारण से यह कार्य होता है। जैसे ही आपको प्रबल वैराग्य हो या थोड़ा सा भी वैराग्य हो, आप जो सच्चे वैरागी है, सच्चे गुरु है, उनकी शरण को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना, उनसे मार्गदर्शन लेने का पुरुषार्थ करना, तो हो सकता है वह जो क्षणिक तात्कालिक वैराग्य था वह वृद्धिंगत होते हुए, वह बढ़ते हुए आपके जीवन को आप वैराग्य पथ पर ले जाने के लिए पुरुषार्थरत हो सकते। इसलिए ये अवश्य समझे कि वैराग्य की कोई स्थिति, कोई समय, कोई काल, कोई आयु सीमित नहीं है। किसी भी स्थिति में, किसी भी काल में, किसी भी समय, किसी भी आयु में हम उस वैराग्य को दृढ़ करते हुए गुरु की शरण को प्राप्त करें, क्योंकि वैराग्य तात्कालिक होने के बाद ही, गुरु की शरण प्राप्त करने के उपरांत ही हम उसको और बढ़ाने का या उसे दृढ़ कराने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य पर्याय में वैराग्य को दृढ़ करने के लिए 12 भावनाओं का चिंतन करते रहना, गुरु की सन्निधि को प्राप्त करते रहना, इन कारणों से हम प्रत्येक स्थिति में वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी स्थिति विशेष में मात्र वैराग्य धारण कर रहे हैं तो वह लंबे समय तक चलने वाला नहीं हो सकता। इसलिए प्रत्येक स्थिति में वैराग्य को हम धारण करते रहे, प्रत्येक स्थिति में वैराग्य दृढ़ होता रहे। इसलिए सतत 12 भावनाओं का चिंतन करना, गुरुओं के, मुनियों के प्रवचन सुनते रहना, साथ साथ जो कुछ क्षण तात्कालिक वैराग्य के भाव हो रहे हैं उसे संभाल कर रखते हुए आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करना, क्योंकि हमें ये अनादि के मोह के संस्कार है जिस कारण से हम अपने आप को संभाल नहीं पाते, और मोह से बचते हुए, राग द्वेष से बचते हुए अगर हम गुरु के सन्निधि को और दृढ़ता से प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो नियम से वह वैराग्य भी दृढ़ होगा और आप वैराग्य के पथ पर भी चल सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए जतारा मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं पत्रकार अशोक जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। परम पूज्य द्वय मुनिराजों के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, नॉर्मली हम सभी देखते हैं कि जब भी इस संसार में हम सभी जीवन यापन कर रहे हैं, नित्य कई वाहनों से हम सभी आवागमन भी करते हैं, और उस दरमियान जब भी किसी 2 मोटरसाइकिलों का आपस में एक्सीडेंट हो जाता है या कोई बस आदि, जीप आदि किसी पेड़ से या किसी भी कारण से पलट जाती है और उसमें कई व्यक्तियों की जान चली जाती है, तो उसका पाप किसको लगता है? जैसे 2 मोटरसाइकिलों वालों में एक समाप्त हो गया, मृत हो गया, और दूसरा मोटरसाइकिल वाला का कोई जीव हताहत हो गया या उसको चोट लग गई, तो उसमें वह व्यक्ति जो चोटिल हो चुका है वह पाप का भागीदार है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो पाप होते हैं मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदन आदि के द्वारा होते हैं, तो इसमें उसने मन से कोई पाप नहीं किया, वचन से कोई पाप नहीं किया, तो जो किसको पाप लगेगा? इसका सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान। अशोक जी, अभी धर्म के परिप्रेक्ष्य में हिंसा, पाप आदि को समझना बहुत आवश्यक नहीं अपितु अनिवार्य। कुछ आधी अधूरी बातें पता होने के कारण से वर्तमान का जीव भ्रमित है। गाड़ी चलाते समय किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट हुआ है तो दोनों भी बराबर के भागी है पाप के, हिंसा के।
क्योंकि मात्र आपने इतना ही पढ़ा है कि मन वचन काय से कृतकारिता अनुमोदना से पाप होता है, पर इसके साथ साथ हिंसा क्या है, पाप क्या है, इसे बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। आचार्य भगवंत उमास्वामी कहते हैं प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से किसी के प्राणों का वियोग हो रहा है या नहीं भी हो रहा है, वहाँ पर आपकी हिंसाजन्य पाप की परिणति चल रही। चाहे एक्सीडेंट में किसी जीव के प्राण चले जाए, नहीं भी चले जाए, पर वहाँ पर हिंसा का पाप का भागी वह जीव परिपूर्ण रूप से था, है और रहेगा। क्योंकि मात्र कृतकारिता अनुमोदना मन वचन का इतना ही छोटा सा हमारा आगम नहीं है, एक प्रमाद नाम की भी वस्तु है जो सबसे अधिक हिंसा और सबसे अधिक पाप कराती। मात्र हिंसा के साथ ही प्रमाद को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, अपितु प्रत्येक स्थानों में उस प्रमाद को जोड़ने की आवश्यकता है। आप गाड़ी चलाते समय अगर प्रमाद से चला रहे हैं तभी तो एक दूसरे से टक्कर हुई, एक्सीडेंट हुआ। अगर प्रमाद से रहित होते हुए चलाते तो ना गाड़ी पलटती, ना कभी एक दूसरे से कभी टकराव होता, ना कभी एक्सीडेंट होता। कहीं ना कहीं भले ही किसी का 90%, किसी का 10%, किसी का 5%, किसी का 95%, किसी का 50, किसी का 50, पर कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हुआ है। मतलब दोनों में से किसी न किसी का कोई ना कोई गलती, ना कोई भूल अवश्य है, तभी दोनों का एक्सीडेंट हुआ। अगर दोनों में से एक भी समझदार होता तो कहीं ना कहीं से वो रास्ता काटता या कुछ ना कुछ व्यवस्था ऐसी करता जिस कारण से वह दुर्घटना टल सकती थी। पर ये परम सत्य है कि वहाँ कर्मों का दोनों का उदय था, साथ में दोनों का कर्मों का उदय होने के साथ में उन दोनों का प्रमादजन्य कार्य भी, हिंसा भी वहाँ चल रही थी, पाप भी चल रहा था, जिस कारण से दोष बराबर दोनों को लगेगा। जितने प्रतिशत उसका प्रमाद था उतने प्रतिशत उसको लगेगा, जितना प्रतिशत दूसरे का था उतने प्रतिशत उसका लगेगा। माना कि बिना किसी निमित्त के भी कभी कभी गाड़ी पलटते देखी जाती है, तो वहाँ उस जो जीवों की मौत गाड़ी में बैठे बैठे हो रही है, वह चलाने वाले का तो दोष था ही, साथ साथ उन बैठे हुए जीवों का भी पाप का उदय था, इसलिए वह कार्य घटित हुआ है। क्योंकि मात्र पाप का उदय नहीं होता, पाप का बंध भी होता है। पाप का बंध ही मात्र नहीं होता, पाप का उदय और बंध ये दोनों एक साथ युगपत चलने की प्रवृत्ति होती है, तभी ऐसे दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट आदि होते हुए देखने में आता है। इसलिए भले ही एक की गलती नहीं है, आप ऐसा कह रहे हैं, पर गलती हुए बिना कार्य नहीं हुआ। जब भी ताली बजेगी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ, भले ही एक हाथ यहाँ था दूसरा यहाँ आना पड़ा, एक को यहाँ से यहाँ जाना पड़े या दोनों को साथ आना पड़ेगा। कहीं ना कहीं प्रतिशत कम ज़्यादा हो सकते हैं, पर दोनों की गलती हुए बिना, दोनों हाथ आए बिना जैसे ताली नहीं बजती, ऐसे दोनों की कहीं ना कहीं प्रमादजन्य गलती होने के बिना वह एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं नहीं हो सकती। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इसका भी कुछ अंशों में प्रभाव होता है, इस कारण से भी ये दुर्घटनाएं घटते में देखने में आती है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर प्रमाद है, इसलिए हिंसा है सो पाप है, इसलिए दोनों को भी परिपूर्ण रूप से दोष लगेगा, हिंसा का, पाप का। क्योंकि जैसा जिसका परिणमन था, जैसी जितनी अंशों में जिसकी गलती थी, उतने ही अंशों में वह संभाल के अपने कर्मों को प्राप्त करेगा। इसलिए भूल के भी ना कहे कि मात्र उसकी गलती थी, वह आके टकरा गया, फिर आप बीच में क्यों खड़े थे। अगर आपको वो दिख रहा था कि सामने से आ रहा है, आपने गाड़ी साइड में क्यों नहीं की। कहीं ना कहीं कर्मों का उदय भी था और कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए दोनों ने पाप का भी आश्रयबंध किया है। ये आगम के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। भले ही मन से, वचनों से कुछ नहीं था, काय से गलती थी, प्रमाद था, तो ये सभी दोष ही दोष थे। इस कारण से दोष पाप को, बंध आश्रय को देने ही वाले हैं। इसलिए ये आगम के परिप्रेक्ष्य में सभी को समझते हुए निर्णय करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। पदमचंद जैन, जतारा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि 9 वर्ष सब लोग मनाते हैं, 9 वर्ष सब लोग मनाते हैं, लेकिन जो 31 दिसंबर को विशेष रूप से पश्चिमी सभ्यता के साथ 9 वर्ष मनाते हैं, और अपना जो जैन धर्म के अनुसार अपना वो 9 वर्ष होता है, उसको लोग बाग उतना अच्छी तरह से नहीं मनाते हैं। इसका कारण महाराज जी? आजकल के जीव उस भौतिकता की चकाचौंध में
मात्र और मात्र दूसरे को देखकर उनका अनुकरण करते हुए उन पाश्चात्य संस्कृति की ओर आकृष्ट होते हुए देखने में आ रहे। उनके पास ये भी विवेक नहीं है कि ये कार्य क्यों किया जा रहा है, किस प्रकार से किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। क्योंकि जितने भी पर्व, जितने भी त्यौहार, जितना भी कार्य वर्तमान के जीव कर रहे हैं, चाहे वह 31 दिसंबर मनाना हो, चाहे होली हो या अन्य जितने भी कार्य त्यौहार के रूप में भी मनाए जा रहे हैं, वह भी परिपूर्ण रूप से पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होते हुए या अन्य दर्शनों से प्रभावित होते हुए ही करने में आ रहे। क्योंकि जिस प्रकार से होली भी खेली जाती है ऐसा कहीं आगम में वर्णन नहीं आता है, जिस प्रकार से रक्षाबंधन मनाया जाता है इस प्रकार का भी कहीं आगम में उल्लेख नहीं मिलता है। तो बहुत सारे जीवों को तो जैन धर्म है क्या यही नहीं पता। फिर जैन धर्म ही नहीं पता है, जैन धर्म के तत्व, श्रद्धान, सिद्धांत ही नहीं पता है, तो जैन धर्म का नया वर्ष क्या है ये भी तो बहुत सारों को नहीं पता है। जैन कुल में मात्र जन्मने से कोई जैन नहीं होता है, उसे जैन संस्कारों के द्वारा जैन बनाने की आवश्यकता है। मैं तो मात्र उन युवाओं को या चंद जीवों को दोष देना नहीं चाहता हूँ, अपितु पूरे समाज का एक दायित्व बनता है और विशेष करके उन घर में होने वाले बुजुर्गों का विशेष दायित्व बनता है कि उनको समय समय पर इसका बोध कराने की आवश्यकता है कि हमारे ये जैन त्यौहार है, हमारे ये जैन नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है, ये इस प्रकार से होता है। पर क्या करें, उनको भी स्वयं को उसका वास्तविक बोध नहीं है कि जैन वर्ष कब प्रारंभ होता है या रक्षाबंधन किस प्रकार से मनाना चाहिए, होली मनाना चाहिए कि नहीं चाहिए। जब बुजुर्गों को ही इसका ज्ञान नहीं है तो आने वाली पीढ़ी को जो भौतिकता के पीछे दौड़ रही है, मनोरंजन के लिए दौड़ रही है, उनको सही मार्ग कौन दिखाएगा। जो वर्तमान में कहा जाता है जो दिखता है सो बिकता है, बहुत सारे जगह पर टीवी, मोबाइल आदि के माध्यम से जो दुनिया को, युवाओं को और सभी को देखने में आता है वह सब कुछ सत्य उसे ही मानते। आज का विद्यार्थी किताबी ग्रंथों, किताबी ज्ञान को जो स्कूल आदि में पढ़ा जाता है, विज्ञान जो इसे पढ़ाता है उसे सत्य मानता है। पर हमारे आचार्यों ने जो सैकड़ों करोड़ों वर्ष पहले लिख के रखा है उसको वो मानने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि जो वर्तमान का विज्ञान है या वर्तमान की भौतिकता है उसका प्रेजेंटेशन सबके सामने दिखता है और जहाँ अच्छा प्रेजेंटेशन होता है व्यक्ति उसके पास दौड़ना चाहता है। और जो नया वर्ष जैन परंपरा से या अन्य भी त्यौहार जो जैन परंपरा से मनाए जाते हैं उसमें विशेषता से मनोरंजन का स्थान नहीं है, वहाँ एक आत्मरंजन की व्यवस्था बनाई जाती है। तपस्या, त्याग, साधना आदि की मुख्यता से वे परम मनाए जाते हैं। और आज का कौन सा ऐसा जीव है जो त्याग तपस्या के ओर रुझान रखता है, उसे मनोरंजन चाहिए, उसे दिखावा चाहिए। प्रत्येक कार्य आज का व्यक्ति धर्म के कार्य, धर्म की क्रिया, पूजा पाठ, त्यौहार भी मात्र दिखावे के लिए करता है। तो स्वाभाविक सी बात है जहाँ भौतिकता दौड़ रही है वही वर्तमान की पीढ़ी और वर्तमान की समाज भी दौड़ रही है। और इसी कारण से वह अंग्रेजी वर्ष कब प्रारंभ होता है आज के युवाओं से आप पूछ लेना कि वो फ्रेंडशिप डे है कब है बता सकते हैं, वैलेंटाइन डे कब है बता सकते हैं, टेम्पल डे है कब बता सकते हैं, पर महावीर जयंती कौन सी तिथि को आती है वो नहीं बता सकते। जबकि महावीर भगवान के ही शासन काल में हम रहते हैं तो इतना जब उन्हें पता ही नहीं है हम कैसे कह सकते हैं कि उनको ये पता करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ पूरी समाज को इस विषय में जागरूक होते हुए इसको बहुत गहराई से सोचना समझना होगा। अगर आज बुजुर्ग, आज प्रौढ़ व्यक्ति नहीं सोचेंगे, नहीं समझेंगे तो आने वाले समय में आपको ये भी कहना मुश्किल हो जाएगा कि महावीर स्वामी कौन थे, क्या थे, उनके सिद्धांत क्या थे, अहिंसा क्या है, जैन धर्म क्या है, ये भी समझाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं तो प्रत्येक उस न्यू ईयर के समय पे कई बार समझाने का भी प्रयास करता हूँ, इन भौतिकता में, मनोरंजन में वास्तविकता में धर्म नहीं है। धर्म की सच्ची पहल सभी जीवों को करने की आवश्यकता है, उसको स्वयं समझे, सबको समझाने का प्रयास करे। जैसे उस नए वर्ष में बहुत सारे जीव त्यौहार मनाते हैं, उसे मनोरंजन का साधन बनाते हैं,
उस जैन वर्ष के समय पे जब नया वर्ष प्रारंभ होता है, उस समय पर अगर हम ऐसा कुछ पुरुषार्थ करें, सामाजिक रूप से सामाजिक विधान रखें, उसे मनोरंजन का रूप देने का, या उसे कुछ विधान या ऐसे अनुष्ठान करके समाज को जोड़ने का पुरुषार्थ करें, तभी तो आने वाले पीढ़ी को पता चलेगा कि ये हमारा त्यौहार है, ये हमारा नया वर्ष है। जब हम उस दिनों में घर में बैठे रहेंगे और मात्र कहते रहेंगे कि क्यों, क्या, कैसे, तो कभी काम नहीं होता। हम बुद्धिपूर्वक उस विषय को समझे और समाज में जागरूकता लाते हुए उन दिनों में भी कुछ विशेष अनुष्ठान करने का पुरुषार्थ करें, तो जीवों को कम से कम पता तो रहे कि ये हमारा जैन वर्ष है, ये हिंदू वर्ष है, ये वीर संवत है, ये विक्रम संवत है, आदि आदि सबको बताने की आवश्यकता है। स्वयं जागरूक होकर सबको जागरूक करें, उसको वैसा ही रूप दे, वैसा ही प्रदर्शित करने का प्रयास करें जैसे भौतिक रूप से वह पाश्चात्य संस्कृति करने के लिए तैयार है। और जब तक उस पाश्चात्य संस्कृति को हटा के हम अपने संस्कृति को उतना अच्छा उनकी प्रकार से ही परोसने का प्रयास नहीं करेंगे, उनके जैसा ही दिखाने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमारा माल बिकने वाला नहीं है। इसलिए जितना अच्छा दिखाओगे उतना ही अच्छा बिकेगा, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। आप अच्छे से दिखाओ अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, उतना ही अच्छा बिकेगा, उतना ही जीव वर्तमान के युवा भी उससे आकृष्ट होकर जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि जिसको जैसा पसंद है उसको वैसा प्रस्तुत करोगे तो वह चाव से उसे खाने के लिए पहुँचता है। ऐसे ही धर्मों को भी युवा और वर्तमान की पीढ़ी को भौतिकता के रुझान को लेते हुए समझाएंगे तो अवश्य ही धर्म से, आपके संस्कृति से, आपके संस्कारों से जुड़ेंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। उम्मीद है आप सभी को मिल गया होगा आपके समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। अगर आपको आपके समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त नहीं हुआ है तो आप हमारे YouTube चैनल सुप्रभ आवाज पर 5:13 पर प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम में देख सकते हैं। और अगर आपके मन में और विकल्प उठ रहे हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8707548811। इसको एक बार और रिपीट नोट कर लीजिएगा, 8707548811। और अगर आप ईमेल उपभोक्ता हैं तो हमारी ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। और आप हमारे मुनिश्री के प्रवचनों से जुड़ना चाहते हैं तो इनका प्रसारण जनवाणी चैनल पर होता है एवं YouTube पर सुप्रभ आवाज पर जाकर आप देख सकते हैं। जय जिनेंद्र बंधुओं।